जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स, इसी धनतेरस के अवसर पर हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि भैया आज से ही हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है वो घबराए नहीं, हम बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। पेपर स्टार्ट होने से पहले, एग्ज़ाम होने से पहले हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे इसी चैनल पे, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, डेली 8 बजे आना है और लाइव क्लास को लेना है और पढ़ना है। आप देखिएगा, जो आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, डेली आपको क्लास लेनी है और रिवीजन करना है, नोट करना है, पढ़ना है। तो चलो यार, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक में हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इनका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, क्या रहेगा हमारा टॉपिक। पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, फिर हम देखेंगे इनका वर्गीकरण क्या होता है। आज इतना ही देख पाएंगे क्योंकि आज अनाउंसमेंट था, हम आपको तोहफा लेकर आए थे, गिफ्ट देने आए थे। लेकिन हम कहे यार गिफ्ट देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा हम कुछ कवर करा देंगे जिससे जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म हो पाए और प्यारे बच्चे आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिले। तो चलो यार, बिना टाइम को बेकार किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों, हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या होती है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। इसको हम लिख दिए हैं। अगर इसको भी हम लिखते तो कम से कम 2-3 मिनट लगता है ना, लिखने में समय बर्बाद होता। हालांकि डेफिनेशन किसी काम की है नहीं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है ना। तो देखो यार, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, पहले आओ समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये रहा एल्केन RH, ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हटा देते हैं। इससे देखो ये क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और हैलोजन को ऐड कर देते हैं। हैलोजन का मतलब होता है यक्स। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, RH। अब तुम ही देखो, RH था, RH से H को हटा दिए, X को लगा दिए तो क्या मिला, RX मिला। ठीक है, अब RH क्या था, तो बेटा ये था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या था, एलिफेटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले, है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी यही होता है। ठीक, सेम चीज, हाइड्रोकार्बन, हिंदी इंग्लिश में नेम सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और RH क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। ठीक है भैया, हेलो एल्केन। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने RH लिया। RH बेटा एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। तो मैंने एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और हैलोजन को लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मुझे मिल गया RH, यानी कि हेलो एल्केन मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आओ यार, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने के लिए देखो, जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। वही चीज़ है, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग डेफिनेशन लिखने आते हैं तो वो नोट कर लेंगे। तो भैया मैंने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन द्वारा, तो ये क्या कहलाया, हेलो एल्केन कहलाया। अब कुछ बच्चे जो नए होंगे नहीं जानते होंगे हैलोजन क्या होता है। तो बेटा देखो, हैलोजन होता है यक्स, यक्स को हम लोग हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हैलोजन, हैलोजन। अब यक्स बराबर क्या होता है,
फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ठीक है, यक्स बराबर क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो यार, तुम समझ गए हो कि एल्केन से हाइड्रोजन हटाएंगे, हैलोजन लगाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएगा। लेकिन और इसको थोड़ा और समझते हैं डिफरेंट वे में। अगर एक तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़े और दूसरे तरीके से। ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं। ये रहा आपका एल्केन। क्या रहा, एल्केन। चलो मुझे बताओ, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो तुम पढ़ के आओ 10th में, अबे 10वीं तो पास हो ना। CnH2n+2, ये बेटा एल्केन का जनरल सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। एल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तो भैया इसका नाम हो जाएगा एल्काइल। क्या हो जाएगा, एल्किल। क्या हो जाएगा, एल्किल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इसका फार्मूला क्या आएगा, CnH2n+1। क्या आएगा, CnH2n+1। फिर इसको हम शो कर देंगे R से। क्या लिखेंगे, R से। R क्या होता है बेटा, एल्काइल ही होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर से देखो, घबराओ नहीं। देखो, ये एल्केन है, एल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो उसे एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। ये एल्केन का सूत्र है, तो अब सूत्र से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको R बोल देंगे। क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। ठीक है, अब इसी R में मैं X को ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा RH। ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, हेलो एल्केन हो जाएगा। जैसे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान से देखना, एल्केन ये रहा CH4, एल्केन ही है ना, CH4। इससे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया। चलो हाइड्रोजन हटा दिया, फिर क्या मिला, CH3। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्काइल। एल्काइल ना, तो देखो एल्काइल में एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ, तो हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, फिर इसमें मैंने क्या किया, एक हैलोजन को ऐड कर दिया। तो हैलोजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, CH3X। यही आपका हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन है। बोलो यार, समझ पाए कि नहीं? अगर समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। और ये हमारा वादा है, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे ऑन टाइम, सेकंड बुक का। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट वाला आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करेंगे उसको भी कवर कराने की। तब कवर कराएंगे जब आप बहुत सारे बच्चों को जोड़ेंगे तब। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ना समझ में आओ तो आप कमेंट करिएगा, फिर से समझा देंगे। ठीक है भैया। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से गांव चले जाओगे। हो गया भैया। चलो यार, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, फिर आगे आते हैं। प्यारे बच्चे, अगर इसको नोट कर लिए हो तो अब हम आगे समझेंगे यहीं पर हेलो एरीन क्या होता है ना। हेलो एरीन को समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इनका वर्गीकरण क्या होता है। आज की वीडियो में यही दो टॉपिक हम निपटाएंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और इनका वर्गीकरण। जल्दी से इसको इरेज करते हैं। ठीक है भैया। प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है ना। अब ध्यान से देखना हेलो एरीन को समझने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हेलो एल्केन में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिए थे। इसमें क्या लेंगे, इसके पहले वाले में एलिफेटिक लिए थे, सॉरी, इसके पहले वाले में हम हेलो एल्केन में एलिफेटिक लिए थे। इसमें क्या लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है अभी हम समझ लेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन जानते हो, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे ये देखो, इसको तो कभी ना कभी देखे ही हो यार, बेंजीन को बोलो, बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन है ना। अब इसके देखो, हर एक कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। बोलना ध्यान से, हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। C6H6 ही तो होता है ना इसका फार्मूला बेंजीन का। सही है सर। अब देखो यार, इस बेंजीन से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। एक या एक से अधिक भी हम निकाल सकते हैं, अभी हम एक ही निकालेंगे। तो एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और हम हैलोजन, हैलोजन मतलब यक्स, यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऐड करेंगे।
चलो हम इस वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं, आप चाहे जो हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब देखो यार यहाँ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, यक्स लगाएंगे ना, यक्स को लगा देंगे, बाकी हर कार्बन पे भी हाइड्रोजन अपना बचा है, सही है कि नहीं। चाहो तो हाइड्रोजन लिखो चाहे ना लिखो, हम समझाने के लिए आपको शो कर दिए हैं सारे हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किया, एक एरोमेटिक रिंग लिया, उस रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और हैलोजन को लगा दिया, यही आपका हेलोएरीन है। क्या है, हेलोएरीन है। बोलो यार समझे कि नहीं। अच्छा कुछ बच्चे समझ नहीं रहे हैं, कभी कभी पता है इसी को बुक में ऐसे लिखा रहता है, इसी को हम लोग एरिल हैलाइड भी कहते हैं, बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड, ARH है। अब देखो यार इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ARX मिलेगा, ये भी आपका हेलोएरीन है। बोलो यार ये भी क्या है, हेलोएरीन ही है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो और सिंपली भाषा में समझा देते हैं यार, C6H6 ये क्या है बेटा, बेंजीन ही तो है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो और हेलोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आएगा, C6H5 आएगा और एक्स लग जाएगा, ये आपका हेलोएरीन है। अबे समझे कि नहीं, वही चीज़ इसी को वहीं पर किए हैं, ठीक है। बोलो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बेसिकली इसमें हम रिंग की बात करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे हेलो एल्केन क्या होता है और हेलोएरीन क्या होता है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है बेटा, RH होता है, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और X को लगाते हैं तो हमें RH मिलता है। बोलो यार इसको हम क्या कहते हैं, RH को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अभी इसको इसके पहले लिखे थे इसलिए पूरा नाम नहीं लिख रहा है, ठीक है, इसके पहले इसका नाम लिखे थे। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और ये हेलो एल्केन है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। बोले यार अगर समझ में आया है तो थम्स अप करो, जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। फिर इसको इरेज करके इनका वर्गीकरण देखते हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है। देखो यार हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फालतू बात करें, ठीक है, जल्दी से पढ़ाएंगे, काम की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। डेफिनेशन क्या है आप पढ़ लीजिए, समझ गए होंगे, इतना आसान भाषा में समझाया जा रहा है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर वर्गीकरण पे आते हैं। क्योंकि बेटा टाइम क्या हो रहा है देख लेते हैं, हमें ऑफलाइन भी क्लास जाना है, आप लोगों से वादा किए थे इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अभी 2 बजने वाले हैं, हमें देखो 1:37 हो गए हैं, ठीक है, हमें जाना भी है क्लास, ऑफलाइन का समय हो चुका है। इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो साथियों आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता है इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, तो जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक। पहला क्या है हमारा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला होगा मोनोहैलोजन। क्या होगा, मोनोहैलोजन। अब बेटा ये मोनोहैलोजन क्या होता है, मोनोहैलोजन में क्या होगा, इसमें एक एक्स लगा होगा, जैसे CH3X है ना, तो एक एक्स लगा होगा। अगर एक हैलोजन होगा तो उसे मोनोहैलोजन बोलेंगे। और दूसरा होता है इसमें डाईहैलोजन। क्या होता है, डाईहैलोजन, ठीक है। अब डाईहैलोजन में क्या होता है, 2 एक्स लगे होते हैं, जैसे CH2X है ना, CH2X, ये देखो इसमें क्या है, 2 हैलोजन लगे हैं, इस यौगिक में 2 हैलोजन लगे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डाईहैलोजन बोलेंगे। बात बराबर है ना, आसान चीज। देखो यार वर्गीकरण वगैरह बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं जल्दी से एक वीडियो में। इसके बाद वाली वीडियो हम देखेंगे इनको बनाने की विधियाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम निपटा देते हैं जल्दी से। बोलो भाई कमेंट करो जल्दी से, और सब लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला यार पॉलीहैलोजन होता है। क्या होता है, पॉलीहैलोजन। किसी किसी बुक में क्या लिखा रहता है, ट्राईहैलोजन। तो देखो बेटा 2 से ज़्यादा वाले को हम लोग पॉली बोल देते हैं, ठीक है। कौन ट्राई टेट्रा लिखे तो पॉली बोल देते हैं, नहीं तो बुक में लिखा रहेगा तो गुरुजी गलत करा दिए, ऐसा नहीं है। CH2X है ना, CH2X, ये लो CH2X। अब बताओ यार इस यौगिक में कितने हैलोजन है, सर 3 हैलोजन है, 3 एक्स लगे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहैलोजन या ट्राईहैलोजन। समझ में आया। पहला क्या था हमारा,
हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं, ठीक है भैया, जल्दी से करिए इसे। तो उम्मीद करते हैं इसको आप कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा टाइप है हमारा, वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कि अब हम देखेंगे कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के आधार पे, है ना, इनकी प्रकृति के आधार पे। CX क्या है, कार्बन है, ये X क्या है, हैलोजन है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला होता है sp3 CX आबंध युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें sp3 संकरण पाया जाएगा। देखो ये CX बॉन्ड में क्या पाया जाएगा, sp3 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है प्यारे बच्चे sp2 CX आबंध युक्त यौगिक, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड यौगिक जिनमें sp2 संकरण पाया जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे इनको ना बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, आओ बहुत डिटेल में समझ लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से। हम ये आपसे वादा करते हैं आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत कठिन है ना। अगर आप इससे पहले पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कन्फ्यूजन बहुत होता है इन सभी में, तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। इनको डिटेल में चर्चा करते हैं, जल्दी से नोट करो इसे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, sp3 CX आबंध युक्त यौगिक, इसमें पहला होता है, 3 भागों में ये बटे होते हैं। पहला होता है एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा, 3 होते हैं। जो sp3 CX आबंध होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तब हम एक एक करके समझते हैं इसमें। तो देखो, जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है, ध्यान से देखना, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है इस पे संकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ध्यान से देखना कैसा है, sp3 है, ठीक है भैया। फिर से देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है इस पे संकरण कैसा है, sp3 है। फिर देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है इस पे संकरण कैसा है, sp3 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में क्या होता है बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, संकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। अब इसी में sp3 CX बंध में दूसरा टाइप है आपका एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एलाइलिक हैलाइड में एक चीज और सब लोग ध्यान से देख लो, जैसे मान लो एक कंपाउंड हम यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH2 X लगा दिए। अब ध्यान से देखना, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से लगा कार्बन बीटा कार्बन होता है। क्या होता है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से लगा कार्बन गामा कार्बन होता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। समझते हो कि नहीं, सर सही है। अब ध्यान से देखना तुम, यहाँ पर ये हैलोजन है, हैलोजन से लगा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा होगा। किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा होगा। चलो एक एग्जांपल में और देख लेते हैं। ये हैलोजन है, अब देखो यार, हैलोजन जो है जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। देखो ये बना रहा है कि नहीं, फिर से देखो, देखो देखो यार, फिर से ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, सर बना रहा है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है ना, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे लगा कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, समझे कि नहीं। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन, मतलब उससे लगा कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। फिर से देखो, इस वाले में हैलोजन इस कार्बन से लगा है, अब इस कार्बन से ये कार्बन लगा है, अब ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन से लगा कार्बन किसी और से डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो देखो इससे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब ध्यान से देखना, बेंजाइलिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है वो सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। देखो, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो किससे जुड़ा है, सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक
हैलाइड बोलेंगे। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको इनका बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। आप एक बार देखिए खुद से, ईमानदारी से मन की आंखों से देखिए क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। पहले में मैंने क्या कहा कि भैया हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। सही है सर, देखो हैलोजन इस कार्बन से लगा, इसमें sp3 है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि भैया हैलोजन जिस कार्बन से लगा था उससे लगा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। देखो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है अब इससे लगा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। हैलोजन इस कार्बन से लगा है और इससे लगा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया? एलाइलिक बोलेंगे। बेंजाइलिक में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो प्यारे बच्चे आइए इसका दूसरा टाइप समझते हैं, ठीक है, sp2 वाला। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे और बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी। इस तरह से हम लिख के जल्दी जल्दी समझाते हुए चलेंगे क्योंकि जल्दी कवर हो जाए। सिलेबस बहुत बड़ा है। अब बहुत लोग इसमें ज्ञान फैलेंगे कि भैया ऐसा है, गुरुजी लिख रहे हैं, लिख कर ला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे सब नहीं देखते, वो आप पढ़िए सीधे। ठीक है, आपको लिख कर लाया गया है, लिखने में फालतू समय बर्बाद होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। क्या मतलब है भैया? ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां आप टाइम बर्बाद कर सकते हैं, तो जाइए करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट करिए भैया। आखिरी टाइप है हमारा sp2CX आबंध, है ना। ध्यान से देखो, sp2CX आबंध युक्त यौगिक। इसमें दो होते हैं। पहला होता है विनाइलिक हैलाइड। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? देखो बेटा, कम से कम 2 बार इसको देखना, ठीक है। 2 बार इस वीडियो को देखना, तुम्हें कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। बेसिक डिफरेंस है। अगर पहली बार पढ़ लो तो समस्या आएगी यार, समझ रहे हो? ऐसा तुम ही नहीं हो, अगर पहली बार पढ़ोगे तो इनमें तुम्हें थोड़ा सा वो लगेगा, है ना, दिक्कतें होंगी। लेकिन 2 बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किससे? डबल बॉन्डेड जुड़ा होगा। देखो ये हैलोजन भैया इस कार्बन से लगा है और इस कार्बन, देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। लेकिन इसके पहले वाले में हम जब एलाइलिक वाला देख रहे थे तो एलाइलिक वाले में क्या था बेटा? एलाइलिक वाले में कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन था, फिर कार्बन था, फिर हैलोजन था। ध्यान से देखना, इन दोनों में अंतर है बेटा। ये विनाइलिक है, एलाइलिक में अंतर है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इसमें हैलोजन इस कार्बन से लगा था, इस कार्बन से लगा कार्बन डबल बॉन्डेड था। लेकिन इसमें हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वही कार्बन डबल बॉन्डेड है। समझे लाला? सही है सर। फिर देखो हैलोजन इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। फिर देखो अगला है एरिल हैलाइड। अब ये एरिल हैलाइड क्या होता है? देखो अगर जब हैलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा हो बेटा, जब हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसे हम एरिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? प्यारे बच्चे, हम अपनी पूरी मेहनत से, शिद्दत से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस ऑन टाइम कवर हो जाए और आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो आप सिर्फ यहीं पर आएँ और पूरी वीडियो देखें और आनंद उठाएं पूरे सिलेबस का, और समझ में भी आएगा। और जो लेवल होगा वो अपना हाई लेवल होगा, ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल। देख लो आज बिल्कुल बेसिक से ही चले थे। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना सर नहीं समझ में आया। अगर आया है तो कमेंट कर देना सर समझ में आया है। ठीक है भैया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अब यार बेटा, कल की वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कल वाला टॉपिक जान लो क्या है, जिससे तुम एक बार पढ़ लेना, है ना। देखो क्या है टॉपिक कल वाला, अगर नहीं पढ़ोगे तो कम से कम इसी को रिवीजन तो करके आओगे। कल वाला टॉपिक है हमारा, इनका देखेंगे नामकरण। क्या देखेंगे बेटा? नामकरण। हेलो एल्केन का नामकरण देखेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कल का नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या रहेगा? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति देखेंगे, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में लिख दे, हिंदी में लिखेंगे भाई, ठीक है, कोशिश करेंगे। इसका मतलब है CX बॉन्ड की प्रकृति, इसको कल देखेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को फिर से धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। ओके बाय।